राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो क्या हो रहा है कि मुझे किसी का भी वीडियो दिख नहीं रहा है, शायद कुछ ये प्रॉब्लम है, तो मैं दोबारा लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ओके प्रभु। ये कितना नंबर श्लोक से होगा? 13 से प्रभु जी। 13 से होगा। ठीक है, सुमन माता जी आपको रेडी करना है। तो उनका आवाज बहुत स्लो आ गया है सुमन माता जी का। तो आ रहा है तो ठीक है प्रभु जी, आपको ठीक है, हम प्रभु कर जी देंगे। पंकज प्रभु आप कीजिएगा। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय 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 कर दे सपना। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आपका पोता है? दुईता। अच्छा। जय कर जय। हाँ ठीक है, चलिए अब सबका वीडियो दिख रहा है। कौन से श्लोक है चालू करना था हमको? 13 से। श्लोक नंबर 13। ओके, हाँ 13। तो अभी भगवान बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो सकते हैं। तो उसका बारे में भगवान बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। पढ़िए इसको। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो भगवान बोलते हैं कि 5 कारण हैं इसके, किसी भी चीज को पूरा करने के लिए। तो एक मिनट रुकिए, मैं इसका पीपीटी भी ढूंढ रहा हूँ। तो 5 कारण बताए भगवान ने, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा था कि भाई कैसे हम कार्य करें और ना कर्तव्यभिमान से बने ना। तो किस तरह से व्यक्ति मात्र कर्म फल की इच्छा से नहीं बनता है, बल्कि कर्तव्य अभिमान से भी नहीं बनता है, वो भगवान अभी इन श्लोकों में बताने जा रहे हैं। तो सिद्ध है ये, किसी भी कार्य को सिद्ध करने में या पूरा करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कहाँ दिए हुए हैं? सांख्य कृतांति प्रोक्तानि, जहां जो सांख्य आदि शास्त्रों में दिया हुआ है। उससे होता क्या है? सिद्धये सर्वकर्मणाम। सांख्य कृतांते, कृत अंते, कृत अंते का मतलब क्या है? जिससे सारे कर्मों का अंत हो जाता है। तो जिससे सारे कर्मों का अंत हो जाता है, उसके बारे में अभी मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो जो अगला श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसको समझ लिया तो हम लोग कर्तव्य अभिमान से मुक्त हो सकते हैं। तो ये ज्ञान शास्त्रों में दिया हुआ है। तो 14 नंबर,
अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदाम विविधस पृथक चेष्टा दैवम च वात्र पंचमम। पढ़िए इसको। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो भगवान बोलते हैं ये 5 कर्म के कारण है। कौन कौन से? अधिष्ठानम अर्थात ये शरीर, हाँ। कर्ता अर्थात अहंकार भाव कि मैं करने वाला हूं, मैंने किया है, जिसके कारण शरीर और आत्मा जुड़े रहते हैं। करणम, करणम का मतलब कि अलग अलग जो इंद्रियां हैं उनको करणम कहते हैं। चेष्टा, चेष्टा मतलब जो अलग अलग लोग चेष्टा करते हैं, चेष्टा का मतलब चेष्टा ना, प्रयास करते हैं। और चेष्टा का एक मतलब और होता है, वो है अलग अलग जो वायु है, क्योंकि शरीर में जो 10 तरह की वायु होती है उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, धनंजय इत्यादि जो भी 10 वायु होती है, उसकी वजह से शरीर में सारे के सारे एक्शंस, कार्य होते हैं। तो ये, और सबसे मुख्य है दैव। दैव मतलब अंतर्यामी, भगवान। तो भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो मैं पीपीटी दिखाने जा रहा हूँ, जिसके पास स्क्रीन है थोड़ा स्क्रीन में आप ध्यान दीजिए। दिखाई पड़ रहा है ना सबको? हाँ, ओके, तो ये वाला जो श्लोक है, तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है शरीर। और शरीर का एक मतलब और है, स्थान भी बोल सकते हैं हम लोग। तो नहीं आया अभी। हाँ आ रहा है। हाँ हाँ अभी आ रहा है? हाँ आ गया प्रभु। अब आ रहा है। ओके, ठीक। तो सबसे पहला है शरीर, जो कि हमको बांधने वाला और स्थान भी है। तो हर किसी का शरीर व्यक्ति को बांधता है। जैसे कि अब कोई जो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा धीरे धीरे करके पलटता है, करवट लेता है, फिर बैठता है, बैठने के बाद में उठता है, थोड़ा कोशिश करता है, गिरता है, उठता है, उठता है। फिर माँ बाप उसको उंगली देते हैं तो धीरे धीरे वो चलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बच्चा चलना सीखता है। लेकिन किसी पिताजी सोचते हैं कि जैसा उसने चलना सीखा, अभी हम उसको उड़ना भी सिखाएंगे। जैसे हमने देखा ना, आप फोटो देख रहे होंगे, चिड़िया जो है, चिड़िया उड़ना सिखा देती है बच्चों को। लेकिन बाप बोलता है अरे बेटा उड़, बेटा उड़, बार बार फेंकता है उसको। मान ली गद्दे पे भी फेंकता है, 10 बार भी फेंकेगा तो कितनी बार फेंकने पे बच्चा उड़ना सीख जाएगा। बहुत सारी माता लोग हैं यहाँ पे, पता है, सोमनाथ गौरंगी माता जी, बच्चों कितनी बार फेंकने पे वो बच्चा उड़ना सीख जाता है। नहीं सीखेगा। तो चिड़िया का बच्चा उड़ना सीख सकता है, लेकिन आदमी का बच्चा नहीं सीख सकता है। और कारण क्या है? कारण से साधारण सा है, क्योंकि शरीर हमको बांधता है। तो हम उड़ना नहीं सीख सकते, बच्चों को उड़ना नहीं सिखा सकते। उसी तरह जो स्थान है, स्थान भी बांधने वाला है। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? पार्क। पार्क। पार्क में जाके हम लोग स्नान कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करनी है, मतलब किसी और को पता नहीं होना चाहिए, तो वो पार्क में कर सकते हैं क्या? नहीं प्रभु। तो वो कहाँ कर सकते हैं? कोई रूम में, वो ऑफिस में होता है, ऑफिस में, बड़ी बड़ी ऑफिसों में मीटिंग रूम होता है। तो कॉन्फ्रेंस, जैसे हमारा आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी लाइब्रेरी है अल्बर्ट रोड में, वो अच्छी जगह है वो मीटिंग करने की। तो मीटिंग वहां पे अच्छा होता है। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए, हाँ, जैसे हमने एक्सरसाइज के बारे में बताया, अगर किसी को कपालभाति करनी है
कपालभाति करने क्या चौराहे पे जा सकते हैं? नहीं, इसमें आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से फायदा नहीं होगा, प्राणायाम से बीमारी और हो जाएगी। तो हर जगह के लिए एक एक स्थान बना हुआ है प्राइवेटली। यहाँ पर कपालभाति टॉयलेट में नहीं कर सकते, वॉशरूम में जाके, वहां कपालभाति करेंगे तो चक्कर आ जाएगा। तो हर जगह के लिए एक एक स्थान निर्धारित है। तो अधिष्ठानम, तो हर जो शरीर है या स्थान है वो क्रियाओं को क्या करता है, बांधता है। तो ये पहला है। तो ये होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए या सही शरीर होना चाहिए, ये पहली चीज है। और दूसरा जो वो भगवान बोल रहे हैं वो है कर्ता। कर्ता का मतलब एक तो है कर्ता भाव, और कर्ता का दूसरा मतलब है करने वाला। तो करने वाला, और जो करने वाले के पास कर्ता भाव होता है उसके कारण क्या होता है, कोई भी कार्य संपन्न होता है। तो पहले क्या होता है, पहले किसी भी जगह पे पहले डेजिग्नेशन आती है, डेजिग्नेशन के बाद में कार्य होता है। जैसे मान लीजिए ये सिंपल सा चीज आपसे पूछ रहे हैं, लड़कियों को पहले बताया जाता है कि तुम्हारा पति कौन है, या सीधे शादी करा दी जाती है? आपको बताया जाता है। हाँ, तो पहले बताते हैं भाई किससे शादी हो रही है, कौन है, क्या है, तब जाके शादी होती है। ऐसे नहीं शादी कराने के बाद में फिर पता चलता है। लेकिन पहले नहीं बताया जाता था। हाँ, पहले मतलब नहीं, शादी के पहले तो बताया जाता ना, फेरे लेने पहले तो बताया जाता ना भाई तुम्हारे पति का नाम क्या है। ऐसा तो नहीं है। या फिर किसी भी कंपनी में पहले डेजिग्नेशन आती है कि पहले काम कराया जाता है। पंकज लखानी ब्रो, क्या हाँ, पहले? तो पहले उपाधि बताएंगे, उसी हिसाब से तो काम होगा, किसका क्या हाँ, पोस्ट है। तो पहले उपाधि आती है, क्योंकि उपाधि आती क्या होता है, उपाधि आती कर्ता भाव आ जाता है कि ठीक है अब मुझे कुछ करना है। तो जब तक वो कर्ता भाव नहीं होगा व्यक्ति करेगा नहीं। तो हम लोग का यूथ पिचिंग में समर के टाइम एक कैंप होता है, बड़ा अच्छा कैंप है। हम लोग लोगों को सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं और वेस्टर्न ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बच्चे आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं, और जो लोग एक माला कर रहे होते हैं वो 1 महीने के अंदर ही 16 माला पे आ जाता है। तो बढ़िया ट्रेनिंग होती है। उसमें कभी कभी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, सेवा में बड़ी दिक्कत होती है। जो सेवा करता है वो फ्राई हो जाता है, बहुत सेवा करना पड़ता है। और किचन छोटी सी है, लोग बहुत ज्यादा है, कभी कभी 200 भक्त भी आ जाते हैं, 200 स्टूडेंट आ जाते हैं, और छोटी सी किचन है हमारी। तो कई बार दिन में बहुत बार कुकिंग करनी पड़ती है, दिन भर कुकिंग चलती रहती है, और जितनी बार कुकिंग होती है उतनी बार ऑफरिंग होनी चाहिए। तो कई बार ऑफरिंग के लिए कोई मिलता नहीं है। तो हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, एक लोगों को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं आप ऑफरिंग इंचार्ज है। तो बोलता ऑफरिंग इंचार्ज, हमको क्या करना है? अरे ऑफरिंग इंचार्ज तो ऑफरिंग करना है। बोले प्रभु जी हमारे अंडर कौन कौन है? कह रहे वो हम थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले आप करिए, बाद में लोग सपोर्ट आएगा। और वो सपोर्ट आता नहीं है। उसको एक हफ्ते बाद रियलाइज होता है कि सारा ऑफरिंग मेरे को ही करना है। लेकिन उसको पहले अगर बोलते हैं कि आपको ऑफरिंग करना है, तो बोलता है नहीं नहीं प्रभु, इतना 2 बार कर लिया, कितनी बार करेंगे, दिन में 10 बार थोड़ा ऑफरिंग करेंगे। एक बार उसको ऑफरिंग इंचार्ज बोल देते हैं, वो दिन भर ऑफरिंग करता रहता है, दिन भर घंटी बजा के वहीं भगवान की सेवा करता रहता है। तो ये है पोस्ट की ताकत, जिसके कारण क्या होता है, कर्ता भाव आता है। तो कुछ भी कार्य करने के लिए एक कर्ता भाव ही होना चाहिए। इसलिए जो लीडर होते हैं ना, लीडर इंस्पिरेशनल टॉक देते हैं। वो इंस्पिरेशनल टॉक से सारे लोग खटाखट मेहनत करने लगते हैं। वो लीडर का काम होता है। लीडर सिर्फ हाथ से काम करने वाला नहीं, लीडर वाणी से काम करने वाला होता है। वो सबको इंस्पायर करता है। तो कर्ता भाव, लेकिन कुछ भी कार्य करने के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन होता क्या है, कर्ता भाव के कारण सारे लोग बोलने लगते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है। तो उस तरह से कई लोग करता है। तो खैर वो चेष्टा में हम ज्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी कर्ता भाव के कारण क्या होता है, ये कार्य होता है, कार्य करने वाला। फिर अगला जो है वो है
करणम, करणम का क्या मतलब है? इंद्रियां। तो जो भी हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये सब भी हमको क्या करती हैं? सीमित करती हैं। इसलिए सारे लोग सारे कार्य नहीं कर सकते। जैसा कि कई बार सीआईडी सीबीआई वाले लोग कुत्ता रखते हैं। कुत्ता मालूम है आपको क्यों रखते हैं कुत्ते को? यस प्रभु जी। हाँ बताइए क्यों रखते हैं? ये कोई भी चीज की खोज करने के लिए वो कुत्ते में ये गुण होता है कि वो सूंघ कर, कोई चीज को सूंघ कर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जिस लक्ष्य के लिए उसको लगाया गया है। तो आदमी सूंघ सूंघ के कई बार नहीं पता कर पाता है, वो कुत्ता पता कर लेता है। आदमी की तो कई बार आजकल ऐसी हालत हो गई है कि नाक के अंदर फूल डाल के पूछो कि कौन सा फूल है, तब भी पता नहीं चलता है कौन सा फूल है। लेकिन कुत्ता क्या होता है? कुत्ता अगर 4 दिन पहले भी अगर कोई वहां से गुजरा है तो सूंघ के पहचान जाएगा कौन निकला है वहां से। तो मान लीजिए कोई मर्डर हुआ है, कुछ हुआ है, वो जाता है सारी चीजों को सूंघता है और फिर सूंघ के तुरंत पहचान जाता है कि किसने वो मर्डर किया। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, सीबीआई सीआईडी वाले कुत्ता रखते हैं। उसके सूंघने की क्षमता ज्यादा है, हमारी कम है, लेकिन हमारे सोच समझने की क्षमता ज्यादा है, उसकी कम है। तो हर किसी की इंद्रियां उसको कुछ कार्य करने के लिए अच्छा करती हैं, कुछ कार्य करने के लिए सीमित करती है। मैं एक बार जा रहा था वहां से ट्रेन से, तो एक और ब्रह्मचारी हमारे साथ में थे। तो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला बैठा हुआ था। तो मैं थोड़ी देर में पहचान गया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला है। फिर वो हम लोगों से अलग अलग प्रश्न पूछ रहा था। तो उसने एक प्रश्न पूछा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई क्रिमिनल है, वो ट्रेन में बैठा हुआ है। अभी आपको उसको पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? तो हमारे एक साथ में भक्त थे, वो बोले कि अरे पहचानना क्या है, अनाउंसमेंट करिए, फोटो सबको दिखाई कि ये आदमी है, इसको पकड़ लीजिए। तो बोला अरे ये काम नहीं करेगा, वो छुप जाएगा कहीं जाके, आप थोड़ा सारे टॉयलेट में खोजते रहेंगे। तो फिर हमसे पूछने लगे आप बताइए। तो हमने बोला कि हम क्या करेंगे, उसको कोई जो चाय वाला होता है या फिर जो ये लोग घूमते रहते हैं, चाय बेचने वाले या फिर झालमुड़ी बेचने वाले, इनको हम फोटो दिखाएंगे, उसको कुछ पैसा देंगे, उसको बोलेंगे तुम उसको खोज के लाओ, और वो हमको बताएगा, हम लोग बताने पे हम तुमको और पैसा देंगे, डबल पैसा देंगे। उस पर कोई शक भी नहीं करेगा, आराम से पता चल जाएगा। बोले ठीक है। बोले आप आईबी में रहने के लायक है। तो इस तरह से क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या है, एक अलग टाइप की बुद्धि चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, प्रधानमंत्री के लिए अलग बुद्धि चाहिए, बनिया बनने के लिए अलग बुद्धि चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए अलग बुद्धि चाहिए। उसी तरह से ये काम करने के लिए क्या अलग बुद्धि चाहिए। तो हर किसी की जो इंद्रियां हैं उसको क्या है, एक कार्य के लिए सक्षम करती हैं, दूसरे के लिए अक्षम करती है। इसलिए हर आदमी इस दुनिया में चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। जैसे आपने देखा होगा जब लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, तो मंदिर के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग चीज देखते हैं। तो जो लोग कई बार ठेठ बनी होते हैं, वो देखते हो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ मंदिर में कितना खर्चा होता होगा। सैंडलियर देखते हैं कितने का होगा, फोटो कितने की है, लाइटनिंग कितने की हुई है, पत्थर पड़ा है कितने का पत्थर है, तो वो देखते हैं। कोई बिजली ब्यूरो वाला आता है तो वो क्या देखता है, क्या देखेगा बिजली, वो इलेक्ट्रिक ब्यूरो वाला? लाइटिंग की तरफ उनका ध्यान। हाँ, लाइट मैन का कितना खर्चा होता होगा, तो वही पॉइंट से काउंट करता रहता है कि वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितनी लाइट होगी, वहां खर्चा होगी, तो वो सब देखता रहता है। कोई सीबीआई वाला जाता है, सीआईडी वाला जाता है, या जो भी फॉरेन इन्वेस्टिगेशन वाला जाता है, वो अगर मायापुर में जाकर तो वही देखता रहता है, अरे ये कौन से देश से है, ये गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ना फॉरेन एजेंसी वालों ने कुछ भेजा है यहाँ पे कुछ खोजने के लिए, तो वो देखते रहते हैं। लेकिन भक्त आते हैं, भक्त क्या देखते हैं, भक्त सीधे भगवान को देखते हैं।
प्रभु जैसे हम भगवान लोग को गार्लैंड सेवा करते हैं तो हम लोग गोविंद के गार्लैंड ही देखते हैं कि गोविंद इसको पहन के कैसे लग रहे हैं। एनीवे तो इस तरह से लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, और वो कारण क्या है कि सबकी अलग अलग इंद्रियां हैं और इंद्रियों की क्षमता है। यानी थोड़ा सा हम ऑफशूट चल रहे हैं, लेकिन एक और आपको सुनाते हैं, जैसा पहले मैंने जोक सुनाया था। एक बार एक मारवाड़ी का और अल्बर्ट आइंस्टाइन की वो होती है डिबेट, सुना था ना आपको पहले? नहीं प्रभु जी। ओके। तो एक बार एक मारवाड़ी की, शायद कलकत्ता का ही रहा होगा, तो उसकी और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की डिबेट होती है। तो मारवाड़ी कहता है, तुम मेरे से कोई प्रश्न पूछो, अगर हम उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हम आपको $100 देंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन से बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी चढ़ जाता है, बोले अरे क्या, मुझे तो सबको पता है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। बोले तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछो, मैं तुमको $1000 दूंगा, 10 गुना ज्यादा। मारवाड़ी बोलता है बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो मारवाड़ी को प्रश्न पूछता है, बोला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? बोले नहीं पता है, $100 रख देता है, $100। फिर मारवाड़ी पूछता है उससे, पूछता है कि एक ऐसा जानवर बताओ जो 4 पैरों से पहाड़ के ऊपर जाता है और 3 पैरों से नीचे आता है। भाई पूरा वो अपना बुद्धि लगाने लगा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन से लेकर अभी तक। कौन सा मैंने जानवर सुना था जो 3-4 पैर में जाता है, 3 में उतरता है? बोला नहीं पता है, $1000 वहां रख देता है। बोलते बता कोई कौन सा जानवर है भाई, आज तक हमने भी नहीं सुना है। तो मारवाड़ी बोलते हमने भी नहीं सुना है, $100 और दे देता है और 800 का प्रॉफिट लेके वहां से चला जाता है। तो इसको बोलते हैं बढ़िया बुद्धि। तो एक का दिमाग चलता है दिखाने में कि ये कहाँ है, वो क्या है, ये खोज में, उस खोज में, और दूसरी व्यक्ति की बुद्धि किस में चलती है? पैसा कैसे कमाना है। लोग बोलते हैं ना, जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। सब जगह वो पत्थर में से भी सोना निकालने के लिए सक्षम रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्या होती है, इंद्रियां होती हैं। हर व्यक्ति अलग अलग इंद्रियों के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। तो ये हो गई इंद्रिय। और फिर उसके बाद अगला आता है चेष्टा। तो कोई भी कार्य को करने के लिए अलग अलग लोगों की चेष्टा लगती है, लेकिन कर्ता भाव के कारण कई बार क्या होता है, व्यक्तियों को लगने लगता है कि सर मैंने ही सब कुछ किया। तो कलकत्ता का एक भक्ति वृक्ष था, हम आपको बताएंगे नहीं नाम। तो एक भक्ति वृक्ष में हम गए थे, तो जो भक्त हमको, जिन्होंने कार भेजी थी, कार में एक भक्त आए थे, तो कहने लगे प्रभु जी आप भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में जो जा रहे हैं, वो प्रोग्राम मालूम है आपने किसने चालू किया? तो हमने कहा भाई हमको तो पता नहीं है, हम तो पहली बार प्रोग्राम में जा रहे हैं। बोले जो आपसे बात कर रहा है उसने चालू किया। ठीक है मतलब आपने चालू किया, ठीक है। उसके बाद हम क्लास देने के लिए जा रहे हैं, तो जो होस्ट थे वहां के, तो वो होस्ट पूछने लगे कि प्रभु जी इसमें 40-50 लोग आने वाले हैं, आपको पता नहीं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और आपको पता है किसने चालू किया है? इससे पहले हम बोल पाए कि उन्होंने चालू किया है, तो बोले नहीं हमने चालू किया। ठीक है, लगता है दोनों लोगों में कंफ्यूजन है, लगता है दोनों में से किसी एक ने चालू किया होगा। फिर उसके बाद हम प्रसाद के लिए बैठे, तो प्रसाद के टाइम में एक भक्त बगल में से, तो वो मेरे को पूछने लगे, कह पता है प्रभु जी ये भक्ति वृक्षा जो है, देखो इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 50 लोग आ रहे हैं, मालूम है किसने चालू किया? हमको समझ में नहीं आता इनका नाम बोले, पहले का वो नाम बोले, दूसरे का नाम बोले, तब तक वो बोले कि हमने चालू किया। हमने बाप रे, अभी 3 लोग हो गए, 3 लोग क्लेम कर रहे हैं कि किसने चालू किया है। तो फिर हमको समझ आ गया, अरे भाई तीनों के
सहयोग से वो प्रोग्राम चालू हो। तो कुछ भी कार्य करने के लिए अलग अलग लोगों की चेष्टा होती है, लेकिन अहंकार के कारण या कर्ता भाव के कारण व्यक्ति को लगने लगता है कि मैंने सारा काम किया। तो कुछ भी कार्य करने के लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की चेष्टा होती है। ये अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कभी भी हम कर्तव्यवान से नहीं बनेंगे। तो इसका मैं अभी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो जैसे अभी मैं क्लास दे रहा हूं, इसमें बहुत लोगों की चेष्टा, सिर्फ मेरी चेष्टा नहीं है। इतने सारे भक्तों ने प्रचार किया, तब जाके इस ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, उसकी चेष्टा है। फिर हमारे प्रेम चैतन्य प्रभु हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए हो पा रहा है। फिर हमारे भक्त लोग हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं, राजकुमार बंसल को अपना वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ग्रुप को, उनकी चेष्टा है। इतने सारे भक्तों ने मेरे को ट्रेन किया है, उनकी चेष्टा है। ये सारी रिकॉर्डिंग प्रभु जी अमिताभ नाथ प्रभु कर रहे हैं, लोगों का सारा ये कोऑर्डिनेट ज्यादा अमिताभ नाथ प्रभु की उनकी मेहनत से संभव है, कृपा से। अमिताभ नाथ प्रभु उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर हमारे इतने सारे आचार्य लोगों ने टीका लिखी है, जिसकी वजह से प्रभुपाद ने टीका लिखी। फिर प्रभुपाद ने लिखी, तो प्रभुपाद की चेष्टा है, अनाचार्यों की चेष्टा है। फिर मेरे माँ बाप की भी चेष्टा है, उन्होंने खिला पिला के इतना बड़ा नहीं किया हुआ है, तो हम अभी बोलते कैसे। तो गिनती नहीं कर सकते हैं कि एक कार्य करने के लिए कितने लोगों की चेष्टा होती है। इतने सारे लोगों की चेष्टा से क्या होता है, वो कार्य होता है। और यदि हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इतने सारे लोगों ने कोई भी कार्य करने में हेल्प की है, तो हम कर्तव्यवान से नहीं बनेंगे। इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, गुरु कृष्ण और वैष्णवों को जो जो किसी भी कार्य को करने के लिए जिन्होंने थोड़ी भी मेहनत की है, तो उन सबको क्रेडिट देना चाहिए कि ये प्रभु जी ने किया है, वो प्रभु जी ने किया, वो प्रभु जी ने किया है। और वाकई में अगर हमको ऐसा लगता है तो हम कर्तव्यवान से नहीं बनेंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो कर्तव्यवान हमको बांध देगा। और कर्तव्यवान इतना ज्यादा है, वो फल भोगने की इच्छा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। कई बार हो सकता है हम जो कार्य कर रहे हैं उसका फल हमको ना मिले, हमारे फॉलोअर ना बने, ना लोग हमको आइडेंटिफाई ना करें। लेकिन कई बार कोई बोलता है कि किसी और ने किया है, तो ज्यादा हर्ट करता है। अरे आपने नहीं किया, किसी और ने किया। लेकिन अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सिर्फ हमने नहीं किया, इतने सारे लोग मिले हुए हैं, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो अगर कोई हमको आइडेंटिफाई भी नहीं करेगा तो हमको बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरह से वो आइडेंटिफिकेशन भी कैसा है, इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण का जो रोल है वो अगले उसमें आता है, वो है दैव, मतलब परमात्मा। जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे कोई भी कार्य नहीं होगा। तो जैसे मैंने अभी जो फोटो देखा है वो पार्किंसन डिसीज की है। तो अगर किसी आदमी को पार्किंसन हो गया है, वो हाथ भी नहीं उठा पाता है। तो जब तक हम चीजें अपने आराम से करते रहते हैं तब तक हमको लगता है कि हम करने वाले हैं। लेकिन सही बात यह है, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, सैंक्शन करने वाले परमात्मा है हमारे कर्मों के अनुसार। ये बीमारी प्रभु जी मोहम्मद अली को भी हुई थी ना? हाँ, मोहम्मद अली को भी हुई। तो अभी हमको लगता है हम आराम से हाथ उठा सकते हैं, लेकिन अगर परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे तो नहीं उठा सकते। तो हम लोग हाथ उठाने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठेगा नहीं उठेगा उसका सैंक्शन करने वाले कौन है, परमात्मा है। तो उस तरह से परमात्मा की सैंक्शन से ही कार्य होता है। जब ये पांचों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, एक नहीं पूरी पांच, तो क्या होता है, तो कोई भी कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो ये पांच चीजों के मिलने से कोई भी कार्य संपन्न होता है। इसलिए कई बार भक्त लोग बोलते हैं ना, कई बार, अरे जो किस्मत में मिलेगा तो वो तो होगा ही नहीं। पांचों चीज होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये पुराना भी दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सारे भक्तों को। तो एक बार मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, तो दोबारा प्रेजेंटेशन आएगा आपका।
मैंने अलग पीपीटी बनाया था कर्मवाद और दैववाद का। तो ये तो फिलॉसफी एक्चुअली, कर्मवाद दैववाद। तो कुछ लोग इस संसार में कर्मवादी होते हैं, कुछ दैववादी होते हैं। कर्मवादी कौन होते हैं? कर्मवादी वो होते हैं जो बोलते हैं अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर यही बोलते रहते हैं, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप ये तोड़ सकते हैं, वो तोड़ सकते हैं। अरे तोड़ने वाले एक आधि लोग रहते हैं, सब नहीं तोड़ पाते हैं। अभी सब लोग बोलेंगे सब लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। देश में एक ही प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 5 साल के तो एक ही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कर्मवादी लोग क्या होता है, वो बंदरिया के बच्चे जैसे होते हैं। ऐसे बंदरिया का जो बच्चा होता है, बंदरिया यहां से वहां छलांग लगाती है, लेकिन बचे रहने की जो गारंटी होती है कि हम गिरेंगे नहीं, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? बंदरिया की होती है या बंदरिया के बच्चे की होती है? बंदरिया की होती है। बंदरिया की बंदरिया की होती है। आप इसका मतलब है कलकत्ता में बंदर नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है। बच्चे की होती है प्रभु, जो बच्चा पकड़ के बच्चे कोई बच्चा भी पकड़ के रखता है, नहीं, लेकिन माता भी उसको संभल के कूदती है। बच्चा ही पकड़ के रहता है। बच्चा पकड़ के रहते हैं, बंदर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बच्चा तो प्रभु जी नादान है। हाँ, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेदारी रहती है, भली नादान है वो। इसको हम लोग समझ में आ रहा है। कलकत्ता में आप लोग ज्यादा रहे हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, वहां बहुत बंदर है। तो खासकर हमारा जो ममाना है वो वृंदावन से 2-3 घंटा 4 घंटा लगता है, तो बहुत बंदर रहते हैं उधर। तो पूरा माँ यहाँ से वहां छलांग लगा रही है, कभी खंभे के ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, सारी जिम्मेदारी बच्चे की रहती है। और गलती से बच्चा अगर छोड़ देता है तो बच्चा गिर जाता है। एक बार हमारे साथ हुआ भी है। हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग खेल रहे थे वहीं पे, जो हमारे मामा का घर उसके बगल वाला घर था, पड़ोस का घर था। तो सारे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो ऊपर देखा हमने कि बंदर लोग बहुत सारे, कम से कम 30-40 बंदर होंगे, सब आपस में झगड़ा करने लगे। तो उनको देख के हम लोग और बंदर जब काटते हैं एक दूसरे को खूंखार हो जाते हैं, तो सब बंदर यहाँ भाग रहे थे। हम बाहर से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, एक बंदरिया वहां से भागी, उसका बच्चा सीधे ऊपर उठ के 2nd फ्लोर से मेरे सर पे गिरा। समझ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, वो बच्चा मर गया। तो फिर मैंने देखा, कह रहे कुछ नहीं, ये सारा बच्चे की वो रहती है, बच्चे की जिम्मेदारी रहती है। तो कर्मवादी भी ऐसी होते हैं। कर्मवादी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम अगर कर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो उनको क्या, उनको वो सिर्फ चेष्टा की चिंता करते हैं। अरे हम चेष्टा करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये 5 चीजें लगती हैं, वो काफी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं अरे भगवान की इच्छा हो तो हो ही जाएगा। जैसे आपने कई लोगों को पूछा होगा, बोलिए आप मंदिर आइए, भक्ति विषय प्रोग्राम में आइए, तो वो क्या कहते हैं, जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। सबको तो भाई भगवान वही सब करने वाले हैं। खाते समय, मूवी देखते समय नहीं बोलते हैं कि न भगवान चाहेंगे तो मूवी थिएटर लेके जाएंगे। उसके लिए खुद पूरी चेष्टा करते हैं, कमाने के लिए खुद पूरी चेष्टा करते हैं। और जहां मंदिर आने की बात आती है, भक्ति विषय प्रोग्राम आने की बात आती है, तो कहते हैं सब भगवान जब प्रेरणा आएगी, जब भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। तो ये कौन है? ये दैववादी है। तो ये जो बिल्ली का बच्चा है, इसमें क्या होता है, बिल्ली की जिम्मेदारी होती है, बिल्ली के बच्चे की जिम्मेदारी होती है? बिल्ली की। बिल्ली की। हाँ, अभी सबको पता चल गया है। तो बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है। आप देख रहे हैं ना, बिल्ली मुंह में पकड़ती है, यहां से वहां लेके जाती है, तो सारा काम बिल्ली करती है, बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है। तो देववादी ऐसा बोलते हैं, जो हरि कराते हैं वही होता रहता है, हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, सब हरि की इच्छा से जा रहे हैं। तो ये सब है, ये जो होता है ये शुद्ध भक्तों के लिए होता है, साधारण लोगों के लिए नहीं होता है। इसलिए कई लोग जो बोलते हैं, कई बार हम क्यों बता रहे हो, हमारे भक्त लोग भी गलत आंसर देते हैं। बोलते हैं आपके भाग्य में लिखा है तो आएगा ही आएगा। नहीं, भाग्य साथ में क्या होना चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए, और ये 5 चीज होनी चाहिए, सिर्फ चेष्टा नहीं। 5 चीज जब एक साथ होंगी तब होगा। भाग्य तो परमात्मा देने वाले, सैंक्शन देने वाले, नहीं उसके अलावा अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, ये सारी चीजें आवश्यक है।
ये भाग्य भी तो प्रभु जी कर्म से ही बनता है, कर्म करने से ही भाग्य बनेगा। हाँ, लेकिन पूर्व जन्म में जो आप कर चुके हैं उसको अपनी बहुत सारी चीजें वो इकट्ठा हो गया तो वो एक फैक्टर आ जाता है ना। हाँ, वो भी पूर्व जन्म का क्या कर्म किया हो, कोई भी जन्म का कर्म किया हो, कर्म से ही हमारा भाग्य बनेगा। हाँ, तो आगे जो आप करेंगे उसका भाग बनेगा, लेकिन अभी जो भी अकम्प्लिश होने वाला है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लोग इसलिए ज्योतिषी के पास जाते हैं ना कि हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो ज्योतिषी क्या बताता है, वो देव बताता है, अगर वो भी सही ज्योतिषी है तो। प्रभु लेकिन वापिस परमात्मा भी तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही सेंसन करते हैं ना। हाँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन परमात्मा जो पूर्व जन्म के हिसाब से सैंक्शन करते हैं, अगर परमात्मा नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा 4 चीजें और चाहिए। अगर वो सैंक्शन करते रहे, आपने चेष्टा नहीं की तो नहीं मिलेगा। आपका शरीर उस लायक नहीं है तो नहीं मिलेगा। कर्ता भाव नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसीलिए ये 4 चीजें और चाहिए। मैं अपना प्रैक्टिकल जिंदगी में भी देखा है। प्रभु, लेकिन पूर्व जन्म का कर्म भी तो संग में होना चाहिए फिर, क्योंकि 4 चीज हमने की और पूर्व जन्म के कर्म में हमारा नहीं है ये चीज, और परमात्मा ने फिर सेंसन नहीं किया तो फिर होगा नहीं वो कार्य। तो हाँ, तो वही तो मैं ही बोल रहा हूँ, 5 चीज चाहिए। भाग्य भी चाहिए, पर वो अकेला काफी नहीं है, बाकी 4 चीजें भी चाहिए। तो भाग्य मतलब परमात्मा। हाँ, भाग्य मतलब परमात्मा, जो आखिरी दिया ना देव, देव मतलब परमात्मा या भाग्य। ओके, ठीक है, तो ये 5 चीज जब मिलती हैं तब कोई भी कार्य संपन्न होता है। इसलिए सिर्फ एक पर्याप्त नहीं है। इसलिए आप जो चेष्टा कर रहे हैं उसका फल आएगा कि नहीं आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, और करके भी आएगा कि नहीं आएगा वो 4 और फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसलिए सब कुछ करना चाहिए, जैसे मैंने बताया पहला, आपको सर्कमस्टांस भी क्रिएट करना चाहिए जहां पे वो चीजें संपन्न हो पाए, उसका ध्यान रखना चाहिए। जो पहली चीज मैंने बताई, अधिष्ठानम। मीटिंग करना है तो ये नहीं बोलिए मीटिंग सक्सेसफुल हो गया, अभी हम सब लोग जाके ना पार्क में जाके कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करते हैं, नहीं। यहाँ पे सब लोग जाके उधर पे मीटिंग करते हैं, टॉयलेट में मीटिंग करते हैं। कितना भी टॉयलेट बड़ा हो, कोई टॉयलेट में मीटिंग नहीं करता है, तो जगह पहली बार ढूंढनी पड़ेगी आप कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करनी है। तो इस तरह से ये 4-5 फैक्टर जब मिलते हैं तब कोई कार्य होता है। और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में देखा है, और मेरी कुंडली के हिसाब से देखा हुआ है कि मेरे को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। साधु बन रहा हूँ, कोई कुछ नहीं है। वो बात अलग है, आदित्यनाथ वगैरह लोग अलग हैं, हमारे स्कॉन में साधु ऐसे नहीं होते हैं। तो सिर्फ कुंडली दिखाने से नहीं होता है, उससे आपका भाग्य बता देंगे, जब तक उस और चेष्टा नहीं होगी, वैसा आप लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे, तब तक नहीं होता। तो इसलिए 5 फैक्टर जब मिलते हैं तब क्या होता है, कोई भी कार्य संपन्न होता है। ठीक है, कोई बाबू यहाँ पे ज्योतिषी फेल हो गया, इसका मतलब? अरे फेल नहीं हो गया, ज्योतिषी ने तुमको एक फैक्टर बताया, 4 फैक्टर आपको देखना है। ठीक है। तो प्रभु जी ज्योतिषी ने बताया, उसके हिसाब से इंडिकेट किया कि लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, तो वो तो सही हुआ ना। हाँ, तो वो बोल सकते, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जो ज्योतिषी ने बताया वो चीज ठीक है, लेकिन अगर मैं उस लेवल पे फील्ड में, किस स्थान पे, यदि पॉलिटिक्स में जाते हैं तो फिर उस जगह पे जाते हैं। अभी टीचिंग और इस मिशन में है तो यहाँ पे लीड कर रहे हैं। वो जो भी बोलिए, तो मेन चीज कैसा है कि ये एक फैक्टर है, बाकी 4 फैक्टर भी होने चाहिए, तब जाके चीजें होंगी। उस तरफ चेष्टा ही नहीं करेंगे, इसलिए बोलते हैं, उसमें शास्त्रों में आता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुख्य मृगा, कि अगर कोई बैठे बैठे सो रहा है, अगर मान लीजिए वो जंगल का शेर क्यों ना हो, अगर वो मुंह खोल के बैठा रहता है, बोलता है अरे भूख लगी है, प्रजा आके हेल्प करो, तो ऐसा नहीं है कि प्रजा से कोई आएगा, हिरन आएगा, बोलेगा अरे हमारे जो जंगल के राजा हैं बड़ी भूख लगी, मुंह में गिर जाते हैं। वो आएगा भी तो क्या करेगा, देखा है सांप यहाँ पे ये सोता रहता है, तो आएगा पेशाब करके उसके मुंह में भाग जाएगा, मुंह के अंदर गिरेगा नहीं। तो शेर को भी चेष्टा करनी पड़ती है हिरन को पकड़ने के लिए, भले वो जंगल का राजा क्यों ना हो। तो उस तरह चेष्टा भी चाहिए। तो सारी चीजें अब एक साथ इकट्ठी होती हैं, तब क्या होता है, कोई भी कर सकता है।
अब आगे चलते हैं हम लोग, ये बहुत कठिन थोड़े श्लोक हैं आगे। प्रभु जी ये सेकंड फैक्टर वाला थोड़ा फिर से बताइए ना, उसका इफेक्ट कैसे होता है ये कॉम्बिनेशन में? कर्ता भाव, हाँ कर्ता भाव हमने बताया ना, जब तक डेजिग्नेशन नहीं आती और कर्ता भाव नहीं होता तब तक व्यक्ति कार्य करेगा ही नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर क्यों लगते हैं इतने सारे? वो पंप करने के लिए, अरे आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। वो बात अलग होती है, कई बार वो लोग इतना चढ़ा देते हैं कि व्यक्ति करने की कोशिश करता नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा हर व्यक्ति को कर्ता भाव चाहिए, इसलिए साइकोलॉजिकली बहुत काम करता है। जैसे ये मैं थोड़ा इंडिकेट बता रहा हूँ, इनका हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऐसा होता है, आदमी की हमेशा कोशिश होती है कि वो पत्नी को सुरक्षा दे, वो कर्ता भाव एक आदमी पुरुष के अंदर होता है। लेकिन अगर स्त्री बोलती है कि अरे हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे, तो रात को यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, ये करना है, वो करना, हमको आपकी जरूरत नहीं है, हम बहुत बोल्ड है। आजकल जो मॉडर्न लड़कियां हैं उनको ऐसा सिखाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, पुरुष का क्योंकि वो पुरुषत्व वाला भाव नहीं रह जाता है, सुरक्षा देने वाला भाव, तो वो वाकई जो पुरुष की जिम्मेदारियां हैं उसको भी नहीं पूरा कर पाता है। इसलिए साइकोलॉजिकली पहले हमारे वैदिक समाज में लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपके पति आपको सुरक्षा देंगे और आपको सुरक्षा ग्रहण करनी है, भले आप जूडो कराटे क्यों ना जानती हो। मतलब उनको उसको डिमांड करना है, उनको मतलब अधिकार है कि वी डिजर्व दैट, ऐसा उनका भाव होना चाहिए, तभी वो फिर वो जो करने वाला उसके अंदर में भी वो भाव आएगा ऐसा। हाँ, तो स्त्री जब वो करती है, मतलब अट्रैक्ट करती है, बोले कि हाँ आप मेरी सुरक्षा करिए, तब पुरुष की जब इच्छा होती है कि हाँ मैं सुरक्षा दूंगा, तब उसको लगता है कि हाँ मैं पति हूँ, पति का मेन काम है सुरक्षा देना पत्नी, तो फिर वो क्या करता है, वो और जिम्मेदारी करेगा। फिर आप जो चाहती हैं कि हमको गहना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छा लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, पूरा तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं लेकिन कम से कम कुछ तो लिस्ट आपकी पूरी होगी। लेकिन आप बोलेंगे नहीं 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 हम सब कुछ खुद से कर लेंगे, तो फिर पुरुष बोलता है जब सब कुछ खुद से कर लोगे तो फिर हम क्यों तुम्हारी कोई डिमांड पूरी करें, तुमको जो करना हो करो। हाँ प्रभु जी, जैसे अर्जुन भी जब भगवान के प्रति सरेंडर होते हैं तब वो फिर उनको ज्ञान गीता का ज्ञान देते हैं, तो इसलिए वो जब डिमांड करते हैं तब। तो एक कर्ता भाव, तो इस तरह से ये साइकोलॉजिकली बहुत काम। एक्चुअली भगवान ने जो ये श्लोक दिए है ना, इनको अगर कोई ठीक से समझ जाए ना, पूरी साइकोलॉजी समझ जाएगा, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रभु लेकिन ये कर्ता भाव के कारण तो हम लोग के अंदर में अहंकार भी आता है ना। वो सही है, इसलिए क्या है, कर्ता भाव को रेगुलेट करके रखना चाहिए। एक चीज और क्या है, जब तक थोड़ा सा कर्ता भाव नहीं होगा हम इस संसार में रह नहीं सकते। तो फिर क्या है, फिर वो व्यक्ति कैसा बन जाएगा, वो परमहंस बन जाएगा, वो परिवार में नहीं रह पाएगा, वो परमहंस बन जाएगा। फिर वो कब संभव है, जब प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे स्तर में है कि पूरे संसार का राज्य कर रहे हैं और कर्ता भाव नहीं है, तब तक व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एक कर्ता भाव आवश्यक है। आइडियल क्या है, आइडियल ये है कि भक्त लोग क्या सोचते हैं, मैं संसार में बहुत कुछ कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने कृष्ण के चरणों को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये जो है ये आइडियल मेंटेलिटी है। ऐसा नहीं अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, अर्जुन ने समर्पण करने के बाद बोला कि भगवान अब तो समझ में आ गया, आप सब करने वाले हैं, हम तो करता है नहीं, आप ही करता है, तो आप युद्ध करिए, मैं पीछे जाके सोता हूँ, और बिस्तर लगा लेते, मैं सोता हूँ, आप युद्ध करिए। वो नहीं, निमित्त मात्र भाव सब साचे, कम से कम इतना कर्ता भाव तो होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं निमित्त हूं भगवान। तो वो थोड़ा सा ओवर रहना चाहिए। तो वो शुद्ध कर्ता भाव है। शुद्ध कर्ता भाव क्या है, मैं भगवान का क्या हूं, निमित्त हूं। तो वो भक्तों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इनिशिएशन में हमको वो मिलता है टाइटल, अनंत गौर सुंदर दास। तो उससे याद आता है कि ठीक है, मुझे अनंत गौर सुंदर का, जो भगवान गौर सुंदर, उनका क्या बनना है, दास बनना है। अभी जीवन उनके लिए समर्पित है, उनकी सेवा करनी है। तो उसमें भी ये जो कर्ता भाव, ये शुद्ध कर्ता भाव है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो उस तरह से ये और साधारण अशुद्ध होता है। ठीक है, वो कर्ता भाव होना चाहिए, लेकिन फिर यही सोचना चाहिए भगवान के कारण ही
भगवान ने मेरे को इसके निमित्त बनाया है। हाँ, भगवान ने निमित्त बनाया है, या फिर मैं भगवान का सैनिक हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तो ये जो अहंकार है, इस कारण जो कर्ता भाव आ रहा है कि सेवक हूं तो क्या करना है, सेवा करना है, वो कर्ता भाव है। तो अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, कर्ता भाव में जो मैं और मेरा का अभिमान तो आ ही जाता है आदमी के अंदर में, जब आदमी कर्ता भाव में। मैं और मेरा गलत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं, और जो भी इस संसार में लोग हैं वो सब मेरे सगे संबंधी हैं। क्यों है? क्योंकि कृष्ण सबके पिता है। तो ये सब मेरे हैं और मैं कृष्ण का दास हूं। ये मैं और मेरा अच्छा है। मैं ये शरीर हूं, शरीर संबंधित चीजें मेरी हैं, ये गलत है। मैं और मेरा गलत नहीं है। मैं और मेरा जो शुद्ध है वो सही है, जो अशुद्ध है वो गलत है। ठीक, चलिए अब 15 नंबर में आते हैं। अभी थोड़ा सा सब लोग अपना अपना बुद्धि को वो कर लीजिए, क्योंकि अभी चीजें सब साइकोलॉजी पे आने वाली है। तो ये भगवान का सेक्शन बहुत जटिल दिया है भगवान ने, लेकिन जो इसको समझ जाएगा बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। आप सब पर कृपा कीजिए प्रभु जी। नहीं हाँ। कृपा मतलब मैं सुनाऊंगा जो प्रभुपाद ने बोला है। शरीरवान मनोभेर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवः। पढ़िए इसको। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। अभी भगवान क्या बता रहे हैं, उसके बाद क्या होता है? तो 5 कारणों की वजह से कोई भी कार्य होता है, लेकिन जो ये समझता है कि कार्य करने वाला कौन है, आत्मा है। आत्मा कार्य करने वाली है, लेकिन आत्मा का तो इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो व्यक्ति देखता है, और जो सोचता है कि आत्मा कर रही है, मतलब मैं ही कर रहा हूं, मैं ये शरीर हूं और मैं कर रहा हूं, वो नहीं देख पाता है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? दुर्मति है, उसकी बुद्धि कम है। तो जो व्यक्ति समझता है मैं शरीर हूं, मैं करता हूं और मैंने ही सब कुछ किया है, तो वो व्यक्ति कैसा, वो चीजों को नहीं देख पाता है। तो अपने काया मनो वाचो, शरीर से, मन से और अपनी वाणी से बनता है, ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्या है, कर्ता भाव। ये क्लियर हुआ सबको? अब कौन देख पाता है? और एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए ना। जो व्यक्ति सोचता है, जो 5 चीजों को नहीं देख पाता, जो 14 नंबर में बताया, जो सोचता है कि मैं शरीर हूं और मैं ही सारा कार्य कर रहा हूं, तो वो बनता है। लेकिन देखना क्या चाहिए कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश, और 5 चीजों के मिलके ये सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन वाकई में सत्य ये है कि आत्मा का इस संसार से कुछ लेना देना नहीं। जो वो देख पा रहा है वो ठीक से देख पा रहा है। उसको भगवान और भी अच्छी तरीके से 16 नंबर में बताएंगे, तो और क्लियर होगा। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तुया पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। पढ़िए इसको। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो उस तरह से ये व्यक्ति नहीं देख पाता है। अब कौन देख पाता? सॉरी, कौन देख पाता? 17 में बताते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। पढ़िए इसको। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही
वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो ये भगवान एक स्तर और ऊपर लेके जा रहे हैं। आप वो ग्राफ याद करिए। अभी तक इस चैप्टर के पहले भगवान ने जो बात की हुई थी, वो कौन से स्तर पे बात की हुई थी कि व्यक्ति कर्म फल को नहीं भोगना चाहता है। 15 नंबर 16 नंबर श्लोक में भगवान कहां तक लेके गए हैं? 14-15 श्लोक 16 में कि आप क्या सोचते हैं हम करता है, कर्ता भाव से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है। और कर्ता भाव से व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, उसका एक और आसान तरीका है, जब व्यक्ति की चेतना एक लेवल और ऊपर जाती है। वो क्या है? अहंकार से मुक्ति। जब व्यक्ति को लगने लगता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मतलब कैसा हो जाता है? आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो वो क्या है? ये एक स्तर और ऊपर है। तो इसलिए भगवान क्या बोले? यस्य ना अहंकार भाव, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है। अहंकार मतलब जिसको ये नहीं लगता कि मैं शरीर हूं, मन हूं, ये सब है, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति को नेचुरली नहीं लगता है, समझ में आता है कि मैं करता नहीं हूं, उसको लगने लगता है। तो यस्य बुद्धिर ना लिप्यते, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ पहले क्या हुआ? उसको समझ में आता कि मैं करता नहीं हूं। ये सारी चीजें किसके कारण हुई? 5 कारणों से हुई है। इतने सारे लोगों की चेष्टा है, जो इंद्रियां हैं वो भगवान की दी हुई हैं, फिर देव तो है ही, शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। तो ये 5 चीजों की वजह से ये चीजें हो रही हैं। और मेरी थोड़ी सी चेष्टा है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है। और चेष्टा क्या है? मैं इच्छा कर रहा हूँ, बस भगवान से पूरा कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ऑटोमेटिकली वो कर्ता भाव से नहीं बनता है। और जब वो कर्ता भाव से नहीं बनता है तो यस्य बुद्धिर ना लिप्यते, उस कारण से जो भी अच्छा रिजल्ट या बुरा रिजल्ट आ रहा है उसको उसके अंदर भोगने की इच्छा नहीं होती है। और जब उसके अंदर ये सब भोगने की इच्छा नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, भगवान क्या बोल रहे हैं? बड़े अजीब अजीब चीज बोल रहे हैं भगवान। ऐसा व्यक्ति अगर संसार में पूरी दुनिया की भी हत्या कर देता है तो कर्म से नहीं बंधेगा वो। तो आप किस कारण से चीजें कर रहे हैं उसके अनुसार परिणाम मिलता है। आप किस चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके हिसाब से परिणाम मिलता है। इसलिए आप देखेंगे किसी भी कोर्ट में सारी सजा एक जैसी नहीं होती है। सारी सजा एक जैसी होगी तो आप एक सॉफ्टवेयर लगा दीजिए, जज की जरूरत नहीं है। जज की जरूरत क्यों पड़ती है? उसको बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती है। कोई नेचुरली क्या करता है? उसके अंदर देश की रूल्स रेगुलेशन तोड़ने की आदत है, वो तोड़ देता है, उसको बहुत भयंकर पनिशमेंट मिलता है। कोई आतंकवादी है, मतलब देश के खिलाफ ही खड़ा हुआ है, देशद्रोही है, उसको बहुत ज्यादा भयंकर रिजल्ट मिलता है। किसी भी कोर्ट में हम जाइए देखेंगे, ये सबसे ग्रीवियस है। उसके बाद किसको मिलता है? तो आप अगर आप ग्राफ में जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जो भगवान के लॉस को तोड़ना चाहता है वो सबसे ज्यादा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि पाप की प्रवृत्ति उसके अंदर है, भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़ने की प्रवृत्ति उसके अंदर है। उसके बाद में कौन बनता है? वो व्यक्ति को पनिशमेंट मिलता है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ गलत काम करता है। खुद भोग करना है, पैसा कमाना है, उसके लिए वो क्या करता है? करप्शन करता है। हाँ, चावल में थोड़ा सा सफेद वो मिला देता है, पत्थर मिला देता है, तो कुछ गलत काम करता है। किसके लिए? प्रॉफिट मिले, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसको थोड़ा कम पनिशमेंट मिलता है। किससे कम को मिलता है? जो देशद्रोही को ज्यादा मिलता है, इसको कम मिलता है। तो ये सेकंड लेवल है। तो मैं ग्राफ से कंपेयर कर रहा हूं, आप एक करके देखेंगे। फिर उससे ऊपर क्या होता है? जो भोगने की इच्छा से नहीं कर रहा है लेकिन कर्ता भाव उसके अंदर है। कर्ता भाव मतलब क्या है? उस आदमी को लगता है कि इस गली मोहल्ले में कुछ भी गड़बड़ होता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि चीजों को ठीक करना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या करता है? खुद से लीडर बन जाता है। हाँ, और लीडर बनकर क्या करता है? चीजों को करता है। तो आपका लगभग जैसे मैं बताया ना, निष्काम कर्म टाइप का वैसा है।
तो लीडर बन के वो अपनी जिम्मेदारी समझता है और वो कुछ गलत काम कर देता है उसमें। ऐसा आपने सुना होगा, वो कहावत है क्या, अब्दुल्ला की शादी में नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बस शादी किसी और की और अब्दुल्ला दीवाना अपना वो अपना सारा कार्य कर रहा है। तो कई बार लोग क्या होता है, अपना लीडरशिप रोल ले लेते हैं और कुछ गलत काम कर देते हैं, तो उनका वो थोड़ा और कम होता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। पर क्योंकि उसको स्टेट के नियम नहीं पता है तो उसको गलती तोड़ देता है, तो उसको कम और कम वो मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। तो ये हो गया आपका लगभग कैसा कि वो व्यक्ति उससे मुक्त है। फिर कई लोग हैं जो कर्तव्य अभिमान से भी अगर कोई मुक्त है, तो वो तो क्या है, ड्यूटीफुली कोई काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति को तो लगभग छोड़ ही देती है कोर्ट। मान लीजिए पुलिस वाले को उसके ऑफिसर ने कुछ कहीं पे फायरिंग करने के लिए बोला, उसने फायरिंग कर दिया, तो लीडर को कई बार पनिशमेंट मिलता है, इसको नहीं मिलता है। जिसने आदेश दिया उसको मिलता है, इसको नहीं मिलता है। तो उस तरह का व्यक्ति है जो कर्तव्य अभिमान से मुक्त है, उसको ऑलमोस्ट कुछ परिणाम मिलते ही नहीं है। और जिसको ये रियलाइज हो गया है कि हम सही नहीं आत्मा है, तो शास्त्रों के अनुसार कोई भी राजा के अंडर नहीं रह सकता, वो कोई भी राजा उसको पनिशमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो है ही नहीं भौतिक स्तर पर। तो इस तरह से प्रकृति के अनुसार भी अलग अलग पनिशमेंट मिलते हैं और कोड के साथ अनुसार भी अलग अलग पनिशमेंट मिलते हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति ये समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो वो किस लिए कार्य कर रहा है, वो आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करता है ऐसा व्यक्ति।
ठीक नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को वो नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित ही नहीं करना चाहिए, ये गलत काम करते हैं। ठीक है, हम लोग तो नहीं है प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर तो बात करते ज्यादा फायदा नहीं। तो ज्ञान ज्ञेय इत्यादि जो है, इस सब के बारे में जो 3 गुण में क्या सोचते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा गहरा विषय था, अभी भी कुछ जो वो हमारे वो हैं श्लोक हैं वो थोड़े गहरे होंगे, उसका तो थोड़ा फटाफट जाए, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री हरे भगवद कृष्णा प्रभु, दंडवत हम प्रणाम। लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता धन्यवाद। की भगवद गीता जय। की जय।